नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कई बार जिंदगी पलटकर उसी जगह उसी समय पर वापस ले आती है जिसको कभी भुला बैठे थे या भूल बैठे थे या समय के काल चक्र में धूलमिल हो गया था। कुछ इसी तरह वर्ष 2022 मुल्लंग 7 वाले जातक के जीवन में वही काल चक्र, वही समय चक्र बनकर दोबारा सामने आ खड़ा हुआ है। इसी को वर्ष 2022 में मुल्लंग 7 वाले जातकों को जानना तथा समझना बहुत जरूरी है। मुल्लंग 7 वाले जातकों को ढेर सारी शुभकामनाएं वर्ष 2022 के सुखद भविष्य के लिए। मुल्लंग 7 अर्थात केतु अध्यात्म ग्रह है, धार्मिक ग्रह, साथ ही साथ मंगल के समान उष्ण वाला भी ग्रह है। केतु पुरुष ग्रह है, चाहे वह जातक महिला हो या पुरुष वर्ग, दोनों में पुरुष तत्व अधिक विद्यमान रहता है। केतु एक ऐसा ग्रह है या छाया है जो हर क्षेत्र में, चाहे वह क्षेत्र कोई भी हो, मात्र उस क्षेत्र के साथ होने तथा मात्र सोचने मात्र से केतु की ऊर्जावान होकर उस क्षेत्र के कार्य प्रगति को विस्तार करने के साथ उस क्षेत्र को आकाश की ऊंचाई पर पहुंचाने में सक्षम भूमिका होती है केतु की। केतु भावना प्रधान छाया ग्रह है। इनके सारे कार्य भावनात्मक पद्धति से ही होता है, क्योंकि मुल्लंग 7 वाले जातक में स्वतः ही आध्यात्मिक आभा ऊर्जा से ऊर्जावान होकर आभा का सौरमंडल स्वतः ही प्रकाशित होकर अपने व्यक्तित्व के चारों तरफ चुंबकीय शक्ति की ऊर्जा को ऊर्जावान करके उन ऊर्जावान ऊर्जा के बीच में मुल्लंग 7 का जीवन चक्र चलता रहता है। इसलिए चुंबकीय ऊर्जावान ऊर्जा की शक्ति के कारण पुरुष वर्ग हो या स्त्री वर्ग के कार्य पद्धति स्वतः ही खींचे चले आते हैं, और जो खींचे चले आते हैं उसका उद्धार होना तय है, ऊंचाई पर पहुंचना तय है। चूंकि वर्ष के अंक 2022 अर्थात शुक्र तथा अंक 7 केतु दोनों ही सम है, साथ ही साथ वर्ष के अंक 22/4 भी सम है तथा अंक 6 एवं अंक 4 में भी सम है, मित्रता है। क्योंकि अंक 7 अर्थात केतु, अंक 4 अर्थात राहु, दोनों के गुरु शुक्र अर्थात शुक्राचार्य है, जो वर्ष के अंक 2022/6 शुक्र को दर्शाता है। चूंकि अंक 7 केतु तथा वर्ष के अंक 22/4 अर्थात 22 अंक से बनने वाला अंक 4 अर्थात राहु दोनों ही एक ही शरीर के दो हिस्से हैं, और यही दोनों हिस्सा वर्ष 2022 में एक बार फिर आमने सामने है। जबकि 2022/6 शुक्र अर्थात दैत्य गुरु शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के ज्ञाता है। वर्ष के अंक 2022/6 अर्थात शुक्राचार्य के वर्ष 2022 में भरपूर कोशिश रहेगी अपनी मृत संजीवनी विद्या से केतु राहु को एक करने की। चूंकि दोनों का शरीर अर्थात सिर एवं धड़ दोनों अलग है, फिर भी कोशिश तो शुक्राचार्य के द्वारा की ही जाएगी। एक ऐसी ऊर्जावान ऊर्जा का आविष्कार वर्ष 2022 में शुक्राचार्य के द्वारा किया जाएगा, जिससे मुल्लंग 7 तथा वर्ष के अंक 22/4 के बीच सेतु की तरह बनाकर जीवन भर के लिए मुल्लंग 7 वाले जातक के जीवन में कभी भी, जब तक आपका धरती लोक में जीवन में किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की भौतिक सुखों की कमी नहीं रहेगी। बस जो ऊर्जा दोनों के बीच सेतु बनकर आएगा, कभी भी उन ऊर्जावान ऊर्जा के प्रति गलत भ्रम नहीं पाले। वह ऊर्जा नेक है, साफ है, पारदर्शी है। उन ऊर्जा को जितना आप अपनी खुशी में शामिल करेंगे, आपकी मनी अर्थात धन की बढ़ोतरी तथा आपकी तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ते ही चली जाएगी। आने वाले वर्षों में सुखद भविष्य की सुखद पल याद नहीं रहता, दुखद भविष्य की दुखद परिणाम पल पल याद रहता है, और यही याद वर्ष 2022 में कष्ट का कारण भी बन सकता है। क्योंकि वर्ष के अंक 22/4 अर्थात राहु कूटनीति ग्रह बार बार सामने आकर अपनी कूटनीति के द्वारा मुल्लंग 7 वाले जातक के जीवन को कुदेर कर भ्रम भी फैलाता रहेगा। इसलिए मानसिक भ्रम से दूर रहे, शांत रहे। यही शांतचित मन वर्ष 2022/6 ऊर्जावान शक्ति के ऊर्जा के द्वारा आपके जीवन में आने वाले वर्षों में दौलत का अंबार भी लगा देगा। बस वर्ष 2022 में शांत रहने की आवश्यकता है। बेवजह अपने जीवन में आने वाली खुशी को मानसिक भ्रम से स्वयं अस्त व्यस्त नहीं करें, क्योंकि आने वाले वर्षों में लाखों नहीं करोड़ों की चल अचल संपत्ति आपके जीवन में आना तय है मृत संजीवनी विद्या के द्वारा। यह आपको भी दिखाई दे रहा है। इसलिए वर्ष 2022 में जैसा चल रहा है चलने दे, बीच में अपनी मानसिकता के भ्रम को नहीं आने दे। कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता।
मां गंगे जब देवों के देव महादेव के जटा में विराजमान पृथ्वीवासी कल्याण करने के लिए समाई थी, मां पार्वती जी को भी यही भ्रम हुआ था। ऐसा न हो इसलिए वर्ष 2022 शांतिचित होकर साधना में लीन होने का कालचक्र, समय चक्र 2022 लेकर आया है। विधाता को आपके हाथों आपके द्वारा आने वाले वर्षों में गरीबों का भला करने के लिए यह समय चक्र बनकर आया है। वर्ष 2022 में ऊर्जावान शक्तियां आपके सामने अपनी ऊर्जा लिए खड़ी होंगी। मुल्लंग 7 की अध्यात्म शक्ति तथा मृत संजीवनी विद्या के द्वारा ऊर्जावान ऊर्जा दोनों ही आमने सामने खड़ी होंगी। साथ ही साथ वर्ष के अंक 22=4 अर्थात राहु आपके मन में तरह तरह के विचार को प्रकट करेगा, जो आपको क्रोधित भी कराएगा, आपको आवेश में भी लाएगा। इन विचारों से दूर रहने की आवश्यकता है वर्ष 2022 में। मुल्लंग 7 वाले जातक आप इतना समझ लें, वर्ष 2022=6 अर्थात मृत संजीवनी विद्या की ऊर्जावान ऊर्जा इस प्रकार है जैसे अल्लादीन का चिराग, जिसको जितना घिसेंगे आने वाले वर्षों में उतना ही भौतिकवाद का खजाना आपको मिलता रहेगा। अगर आप एक पीतल का चिराग समझकर फेंक दिए तो आपकी मर्जी, क्योंकि आने वाला वर्ष 2023 आपका ही है। वर्ष 2022 में जितना बीज बोएंगे उससे ज्यादा फल की प्राप्ति वर्ष 2022 में मिलना शुरू हो जाएगा, विशेष तौर से मनी धन से संबंधित। तो जानते हैं मुल्लंग 7 वाले जातकों का वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है। जिन जातक का जन्म 7 तारीख, 16 तारीख तथा 25 तारीख में जन्म लेने वाला जातक का मुल्लंग 7 होता है। आपके रिलेशनशिप की बात करें तो वर्ष 2022 सावधानी वाला वर्ष आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि आपकी थोड़ी सी असावधानियां, थोड़ा सा भ्रम वर्षों के रिलेशन को समाप्त कर सकता है, अंत कर सकता है। इसलिए वर्ष 2022 में अपने रिलेशन को संभालने की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप ऊंचाई के शिखर पर जाना चाहते हैं तो पूरा ध्यान शिक्षा पर लगाने की आवश्यकता है वर्ष 2022 में, वरना आपको उन शिक्षा का परिणाम नहीं मिल पाएगा। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में वर्ष 2022 में ग्रोथ मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन चोट लगने की संभावनाएं बनी हुई है, इसका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा, वरना आपको दिक्कत हो सकता है। जो जातक वर्ष 2022 में अपनी नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वर्ष 2022 में नहीं करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में कठिन प्रतियोगिता में पास होकर नौकरी मिलता हुआ वर्ष 2022 में नजर आ रहा है, तथा नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन भी मिलना तय है। वर्ष 2022 आपके लिए जुड़ाव का साल सिद्ध होगा, जिसका परिणाम या फायदा आपको वर्ष 2023 में मिलेगा, क्योंकि 2023=7 यह आपका ही साल बनकर आपके जीवन में आ रहा है, जो आपको सीढ़ी दर सीढ़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए सिद्धकर साबित होगा। कैरियर के दृष्टिकोण से भविष्य में आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, मैनेजमेंट सेक्टर, बहुत सारे एक्टिविटीज भी करने की आप वर्ष 2022 में सोचेंगे। लेकिन पेंटिंग, कपड़ों का व्यापार, जिसका फायदा आपको वर्ष 2023 में भौतिक रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। वर्ष 2022 में जिनका अंक 6 तथा अंक 9 है, उनके साथ जुड़े रहने से धन से संबंधित, मनी से संबंधित फायदा होने की संभावनाएं बनी हुई है। वर्ष 2022 जुड़ाव अर्थात मुल्लंग 7 वाले जातक के लिए शादी के लिए अच्छा योग बनता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष 2022 में विशेष तौर से अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना आपको पूरा साल दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। घुटनों का दर्द, कमरे में दर्द, कोई पुराना रोग भी उभर सकता है, इसलिए ध्यान देने की वर्ष 2022 में आवश्यकता है। किसी भी तरह का चाहे छोटा ऑपरेशन ही सही होता हुआ नजर आ रहा है। सकारात्मक सोच की भावना है तो आपका वर्ष 2022 में वो सब मिलता जाएगा जो आप चाहेंगे। अगर नकारात्मक सोच की सोच वर्ष 2022 में ज्यादा रही तो जो आपके जीवन में अच्छा होने वाला है उससे आप वंचित रह जाएंगे। वर्ष 2022 आपके सामने नए नए आयाम, नए नए खुशियों का खजाना आपके जीवन में लेकर आया है। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी सकारात्मक भावना प्रधान सोच ही वह सब आपको देने वाला है जो आप सोचेंगे, क्योंकि वर्ष 2022 सिर्फ आपके भावना के ऊपर ही आधारित है। क्योंकि वर्ष 2022 में सब आपके ऊपर ही निर्भर करता है। भौतिकवाद की वजह से आप सकारात्मक सोच के साथ क्या क्या ले सकते हैं। एक आपकी नकारात्मक सोच वर्ष 2022 में आपके सपने बिखेर सकते हैं। आप स्वयं अपने ही जीवन को बिखेर सकते हैं। अपनी मानसिकता की सोच को भ्रम में नहीं बहने दे, दृढ़ रहे सकारात्मक सोच के साथ। वर्ष 2022 में लोगों के साथ मिलजुल कर रहे, अपने आप को अकेला नहीं रखें, क्योंकि आपके अंदर नकारात्मक सोच बहुत जल्द आ जाती है। इसलिए कम ही दोस्त रखें, लेकिन सुंदर हो, सच्चे हो, अच्छा हो। वर्ष 2022 में मानसिक रिलेशनशिप का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वर्ष 2022 ही ग्रुप का साल है। कम दोस्त बनाए, लेकिन सच्चा अच्छे दोस्तों को पहचाने, अपने अंदर भटकाव नहीं रखें।
अपनी मानसिकता को स्थिर रखने की आवश्यकता है वर्ष 2022 में। इसलिए आपको ध्यान साधना करने की आवश्यकता है, तभी आप अपनी मानसिकता को स्थिर रख पाएंगे। साथ ही साथ नकारात्मक सोच से भी आपको निषाद मिलेगा। कलर, वर्ष 2022 में ज्यादा से ज्यादा पिंक कलर का इस्तेमाल करें। तो बस इस भाग में इतना ही। अगली वीडियो में मूलांक 8 वाले जातकों के लिए वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है बताऊंगा। साथ ही साथ यह भी बताऊंगा पिछले गत वर्षों में आपके मेहनत का फल पूर्ण रूप से आपको नहीं मिला था, वह वर्ष 2022 में उस कठिन परिश्रम के फल की प्राप्ति आपको मिलने वाली है। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।